हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, 6 फरवरी 2024 को एक खबर छपी। ये खबर था वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और जब से ये खबर छपी है पूरे सोशल मीडिया में वायरल है, ट्रेंड कर रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं, लोग जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू हो जाता है ये कानून, तो इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और मान के चलिए साथियों कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये कानून लागू हो भी जाते हैं तो समझ लीजिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी खामियाजा भुगतने वाले हैं। ये हमारा सीधे लोकतंत्र पर और संविधान पर घात करेंगे, वार करेंगे। ये ईवीएम से भी खतरनाक कानून होने वाला है साथियों। ये ईवीएम से भी खतरनाक है, ये ईवीएम से भी खतरनाक साबित होने वाला है। तो ये मोदी जी के द्वारा आखिर वन नेशन वन इलेक्शन कानून क्यों लाया जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो ठीक नहीं होता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन पे प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। बस आप लोग इसी प्रकार से मुझे लाइक करके मोटिवेट करते रहिए, मुझे इससे कुछ नई एनर्जी मिलता है और आप लोग के लिए मैं अच्छा काम कर पाऊँ, इसीलिए जो है आप लोग लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले साथियों, आप लोग ये जरूर देखे होंगे, भली भांति सुने भी होंगे, देखे भी होंगे कि भाजपा का जितने सारे नेता मंत्री सांसद है या मोदी जी है, ये सभी लोग जो है जब भी कोई कार्यक्रम होता है स्टेज पर जो है ये लोग भाषण देते हैं कि बहुत जल्द जो है वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने वाला है, बहुत जल्द ये बिल आने वाला है। आप लोग मुझे एक बात बताइए, मोदी जी के द्वारा कोई ऐसा बिल मुझे बताइए जो बिल मोदी जी लेकर आया हो और वो बिल का जो है आंदोलन ना किया गया हो, उस बिल का विरोध ना किया गया हो। यानी मोदी जी के द्वारा जितने सारे बिल लाए जाते हैं सब बिल का विरोध किए जाते हैं, क्योंकि सब बिल जो है संविधान को मर्डर करने वाला बिल होता है, संविधान को उल्लंघन करने वाला बिल होता है, लोकतंत्र का मर्डर करने वाला बिल होता है। और इसलिए जो है मोदी जी के द्वारा जितने सारे बिल लाए जाते हैं वो सभी बिल के ऊपर जो है क्या किए जाते हैं, विरोध किए जाते हैं, सड़क जाम कर दिए जाते हैं, आंदोलन होते हैं, बड़े बड़े आंदोलन। मोदी जी लोगों को, जनता को गुमराह करके लॉलीपॉप दे देते हैं। मोदी जी ने सपना दिखाया था कि सभी के अकाउंट में 15 लाख रुपया जाएगा, 15 लाख रुपया। आपके भी अकाउंट में गए होंगे 15 लाख, और मेरे भी घर में। मेरा घर में 15 लाख नहीं, मेरा अकाउंट में 15 लाख नहीं, एक ट्रैक्टर आके पूरी तरह से जो है गिरा दिया। मतलब एक ट्रैक्टर मुझे पैसा लाके मेरा घर में गिरा दिया मोदी जी। तो मोदी जी को गुमराह किया जाता है, इससे हम लोगों को बचने की जरूरत है। खैर, हम चलिए मुद्दे के ऊपर आते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या? वन नेशन, आप इसको हिंदी में आप क्या समझ सकते हैं मुझे बताइए, यही नहीं समझेंगे? वन नेशन का मतलब एक राष्ट्र। वन नेशन का मतलब क्या होता है? एक राष्ट्र। एक राष्ट्र का मतलब क्या हो गया? एक देश, यही ना हो गया, एक देश। देश कौन देश? हमारा भारत देश है, तो भारत देश हो गया। वन इलेक्शन का मतलब आप क्या समझेंगे? वन इलेक्शन का मतलब यही समझेंगे ना, एक चुनाव। एक चुनाव, एक चुनाव मतलब क्या हुआ? एक बार चुनाव होगा, इसका मतलब यह ना हुआ एक बार चुनाव होगा, एक बार चुनाव, यानी कि वन टाइम्स। अब दोनों को साथ में जोड़ के देखिए क्या होता है। यानी भारत देश के लिए चुनाव एक बार होगा, भारत देश के लिए चुनाव एक बार ही होगा। अब इसका दो अर्थ लोग निकाल रहे हैं, और मोदी जी के द्वारा, ये सरकार के द्वारा, और आप में से भी कोई अगर पढ़े होंगे तो इसका दो में से एक ही अर्थ पढ़े होंगे वन नेशन वन इलेक्शन का। पर मैं आज जो है दूसरा अर्थ बताने वाला हूं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो पहला अर्थ जो बताया जा रहा है, और यदि आप में से किसी को भी जानकारी होगा तो यही पहला अर्थ होगा पता। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ यह बताया जा रहा है कि जो देश में लोकसभा का जो चुनाव होगा, लोकसभा, आपको पता होगा कि लोकसभा का चुनाव होता है इसलिए ताकि प्रधानमंत्री बने। और दूसरा जो है विधानसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव। यह विधानसभा चुनाव से मुख्यमंत्री बनता है, आप सभी को पता होगा, यह राज्यों में होता है। और जब यह लोकसभा चुनाव होता है तो यहां से जो है प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री।
मंत्री बनते हैं। अब लोगों के द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है, यह अर्थ निकाला जा रहा है कि ये लोकसभा का चुनाव और ये विधानसभा का चुनाव दोनों एक साथ में होगा, एक ही बार होगा। मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ यह बताया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, यानी प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा सो, और विधानसभा का जो चुनाव होगा मुख्यमंत्री के लिए वो चुनाव, वो दोनों एक ही समय में होगा, एक ही बार होगा। और ये तर्क दिया जा रहा है कि इस तरह होने से क्या होगा कि पैसा बचेगा, समय बचेगा, समय खर्च नहीं होगा, और इसलिए जो है वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी लेके आ रहे हैं। पर यह तर्क जो दिया जा रहा है साथियों, ये जो अर्थ दिया जा रहा है वो बिल्कुल रॉन्ग है। दैट स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली रॉन्ग। यह कथन बिल्कुल असत्य है, ये झूठ अफवाह फैलाए गए हैं। मैं पहले भी बोल के गया, मोदी जी के द्वारा कोई भी कानून लाया जाता है वो कानून इसलिए लाया जाता है ताकि संविधान को खत्म कर सके, लोकतंत्र को मर्डर कर सके। अब इसका जब अर्थ इस तरह से निकाल रहे हैं कि एक देश एक बार चुना होगा, तो इसका अर्थ दोबारा दूसरा जैसा भी तो निकलता है। दूसरा अर्थ यह निकलता है कि भारत देश के लिए, दूसरा अर्थ मैं बता रहा हूं साथियों, यानी भारत देश के लिए चुनाव मात्र एक बार होगा। चुनाव एक बार परमानेंट के लिए, परमानेंट यानी भारत देश में जो चुनाव होगा परमानेंट के लिए एक ही बार होगा। यानी यदि 2024 में अगर चुनाव हुआ तो फिर जो है 2024 के बाद चुनाव कभी नहीं होगा। असलियत यही है इसका अर्थ। 2024 के बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएंगे, आपका वोट देने का अधिकार छीन लेंगे, आप वोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि लोकतंत्र ही नहीं होगा। लोकतंत्र का मतलब होता क्या है कि लोकतंत्र का मतलब यह होता है कि जनता वोट दे, और वोट देने के बाद देश का शासक कौन होगा, देश का शासन कौन चलाएगा, वो जनता के हाथों द्वारा तय होती है। पर ये अधिकार छीन लिए जाएंगे 2024 में। अगर लोकसभा चुनाव से पहले वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए चुनाव एक ही बार होगा, और वो परमानेंट के लिए भाजपा चुन के देश में आ जाएगी और फिर कहेगा कि आप वोट कराने की क्या जरूरत है, आप वोट तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बार बार बीजेपी आ रहा है। इसके मतलब देश का जनता जो है बीजेपी को चाह रहा है, अब वोट कराने की क्या जरूरत है, वोट ना किया जाए। और ये कह के वन नेशन वन इलेक्शन को बिल लाके जो है ये कानून बना देंगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसको यहां गलत तर्क बताया जा रहा है, गलत अर्थ बताया जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। यानी चुनाव जो होगा वो हमेशा के लिए एक ही बार होगा। अगर लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, ये चुनाव जो होगा परमानेंट के लिए फिक्स हो जाएगा कि भाजपा का अगर प्रधानमंत्री बना है तो वही रहेगा परमानेंट के लिए, जीवन भर वही रहेगा। जब तक देश चलेगा तब तक भाजपा का ही सरकार रहेगा, भाजपा का ही जो है प्रधानमंत्री रहेंगे। वो फिक्स कर देंगे क्योंकि आप वोट कराने की क्या जरूरत है, बार बार बीजेपी जीत रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब साथियों ये असली अर्थ है। ये मोदी जी का ये दिमाग आप नहीं पढ़ सकते, इतना आसान नहीं है, बहुत राजनीतिक चालू खेलते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में यदि आप लोग को यह जानकारी होगा कि नहीं लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा और इससे समय बचेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह होता है कि मतलब देश में जो है चुनाव जो 2024 में अगर हुआ, अगर मोदी की सरकार बन गया और वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो गए तो समझ लीजिए कि मोदी का ही सरकार रहेगा, इसके बाद कोई उसको बदल नहीं सकता है क्योंकि ये कानून के तौर पर बन जाएंगे। चुनाव कराने की क्या जरूरत है, हमारा आपका जो है वोट देने का अधिकार छीना जाएगा। यह है वन नेशन वन इलेक्शन का असली काला कानून का करतूत। समझ लीजिए, आप लोग अगर गलत सोच रहे होंगे, गलत दिमाग अगर आपका लगा रहे होंगे तो ये गलत फ्रेमी आप लोग अपना दिमाग से हटा दीजिए कि ऐसे होने वाला है जो मोदी जी बोल दिए हैं कि सभी का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ में होगा। ऐसा नहीं होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कानून लागू हो जाता है तो ईवीएम से भी खतरनाक साबित होगा कि नहीं होगा? ईवीएम से भी खतरनाक साबित होने वाला साथियों। तो हम लोगों को जो है ईवीएम के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध करना होगा। अगर ये बिल लेके आते हैं तो कहीं बताया जा रहा है कि 2024 में लागू नहीं होगा,
2029 तक होने वाला है। पर ये जो खबर छपी इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि 2024 में ही जो है लोकसभा चुनाव से पहले ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी आ सकता है। तो इस पर भी हमें ध्यान देना है, इसका भी विरोध करना है, क्योंकि ये ईवीएम से भी खतरनाक साबित होगा। वन नेशन वन इलेक्शन साथियों, आई होप आप लोग को वीडियो में समझा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दे, ताकि पता चल सके कि वन नेशन वन इलेक्शन का असली अर्थ होता क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।